काली मूछ पता नहीं, मेरी क्वालिटी से परिचित नहीं ज्यादा। आपको मालूम नहीं महाराज, भगवान के चावल खाते हैं क्या? तो माली किया जाएंगे। जिसके मन में यह भावना है कि चावल माली किया जाएंगे, वो 2 नंबर का भक्त कहलाएगा। 3 लोग के नाथ के सामने जो हम नहीं खाते हैं, उससे भी बढ़िया से बढ़िया चावल हमें सामग्री दान में अच्छी सामग्री दीजिए। ये गली सड़ी और पुरानी और सस्ती का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उदारता की बात कर रहा हूं, परमात्मा की भक्ति की बात कर रहा हूं, अरग भक्ति की बात आपसे कर रहा हूं। बंधो, केवली बहुत तरह के होते हैं। एक सामान्य केवली होते हैं, एक अनंत केवली होते हैं। सामान्य केवली जो होते हैं उनकी व्यवस्था अलग है, तीर्थंकर केवली की व्यवस्था अलग है। सामान्य केवली के कल्याणक आदि की व्यवस्था नहीं है। 5 कल्याणक वाले होते तीर्थंकर प्रभु, 3 कल्याणक वाले होते विदेश क्षेत्र आदि, और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं केवली। सामान्य केवली में उपसर्ग केवली, अंतर्गत केवली, मूक केवली, अनुबद्ध केवली, ये केवल ज्ञान होने के बाद ये विशेषताएं सब आती हैं। सामान्य केवली जो होते हैं उनकी प्रवचन सभा गंध कुटी जिसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, सम्मोषण नहीं होता है। तीर्थंकर का सम्मोषण हुआ करता है, देवों के द्वारा बनाया जाता है, और बहुत तरह की विशेषताएं सम्मोषण की हुआ करती हैं, जिसे प्रवचन मंडप आज की भाषा में कहते हैं। सामान्य केवली के जन्म के 10 अश्य नहीं होते हैं, और तीर्थंकर जो होते हैं उनके जन्म के 10 अश्य होते हैं। सुगंध अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, लक्षण से सुर 8-10 समचतुष्ट संस्थान, बज्व सपना राज जुत ए जनमत 10 जान, प्रियहित बचन अतुल्य बल रुद्र श्वेत आकार, लक्षण से सुर 8-10 समचतुष्ट संस्थान, बज्व सपना राज जुत ए जनमत 10 जान। तीर्थंकर बालक की बात आपसे कर रहा हूं। जन्म के 10 अश्य होते हैं। उनका अश्य रूप बिना सेंट के, बिना इत्र के वो शरीर महकता है। ये बालक तीर्थंकर की बात कर रहा हूं। 16 कारण भावना जिन्होंने, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिनके माध्यम से हुआ है, और कभी भी पसीना, कैसी भी गर्मी पड़े, उमस कैसी भी पड़े, लेकिन पसीना नहीं आता है। और जो भी खाते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, तीर्थंकर बालक अपने माँ पिता की चीज़ों का उपयोग नहीं करता है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दाल में भी मिलावट मिल सकती है, तो सामान्य आदमी की क्या स्थिति बन सकती है। इसलिए हमारे तीर्थंकर प्रभु की सारी व्यवस्थाएं स्वर्गों से होती हैं। उनके आभूषण भी आते हैं, उनकी जो व्यवस्था है, और जो खाते हैं, लेटरिन बाथरूम नहीं जाते, वो जो भी खाते हैं सारा हजम हो जाता है। अभी तीर्थंकर नहीं बने हैं। तीर्थंकर बालक, आप 40 मूलों से परिचय तो कीजिए। अनंत परमेष्टि से परिचय आपका हो जाएगा तो कभी नहीं कहेंगे हमारा मंदिर में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। बिना परिचय की प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है। अभी आपका भगवान से परिचय नहीं है। आपने तो सिर पटका, लो मुट्ठी 2 छुट्टी, चावल चढ़ाए, भगवान भी नहीं देखते हो आप, तो भगवान बैठे कि नहीं बैठे हैं, और एक टक होके निहारो, मुद्रा निहारो। क्या शांत छवि है उनकी, क्या मुस्कुराता चेहरा है। अब तुम तो पहले से इतने विकल्पों में हो। अरे यहाँ तो कम से कम मुस्कुरा ले। घर दुकान है, टेंशन के लिए ऑफिस है, वहाँ खूब टेंशन करते रहना। यहाँ मुस्कुरा, प्रभु के देख के तो हंस ले कम से कम।
अब तो हंसी भी आर्टिफिशियल नहीं मिल रही है। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूँ। मंदिर में आने के बाद गदगदता, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। 3 लोग के नाच को देख के गदगद हो जाइए तो उनको पसीना नहीं आता है, आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता है। और वाणी प्रिय हित वचन, बहुत सुंदर वाणी बोलते हैं। अतुल्य बल 1008 कलशों से औस नवजात शिशु का, अगर यहाँ बच्चे को जरा सी सर्दी लगाए तो निमोनिया, टाइफाइड और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अतुल्य बल होता है। 1008 कलशों, उस कलशों का आकार सुन लेंगे तो विश्वास नहीं होगा। अतुल्य बल उनके अंदर होता है। सफेद रुधिर होता है, ये विशेषता होती है। और 1008 नाम क्यों होते हैं? 1008 उनके शरीर में लक्षण होते हैं। और गोल मटोल बहुत सुंदर शरीर होता है। और वज्र जब सब नाराज, अगर वज्र भी गिर जाए, अभी बादल फटे थे तो बहुत हालत खराब हो गई, कितने लोग विदा ले गए। वज्र भी गिर जाए तो असर नहीं होता है। ये जन्म के 10 अश्य, ये कोई तीर्थंकर बालक सामान नमः समझना, परिचय नहीं आपका, कहां से श्रद्धा आस्था बने। और गर्भ से पहले 6 महीने किस तरह से रत्नों की वृष्टि होती है। वह तीर्थंकर के माता पिता घर में कितने मंगल गान, तब कल्याण जब घर छोड़ के जाते हैं, आप जा रहे हो, अब ये इंद्र इंद्राणी नहीं आने वाले हैं, ये तो सारा पुण्य का ठाठ बाट है। बंधुओं, अनंत परमेष्टि की अपनी अनेकों विशेषताएं होती हैं और केवल ज्ञान के बाद भी अनेक तरह की विशेषताएं होती हैं। अनंत परमेष्टि की अपनी विशेषताएं हैं। तो सामान्य केवली के जन्म के अश्य नहीं होते हैं, तीर्थंकरों को होते हैं। सामान्य केवली को 16 सपने नहीं होते हैं, लेकिन तीर्थंकर की माँ को 16 सपने होते हैं। दिव्य ध्वनि का कोई नियम नहीं है सामान्य केवली के लिए, लेकिन जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं उनके समोषण लगता है। दिव्य ध्वनि का नियम होता है। रत्नों की वृष्टि 15 महीने तक ये तीर्थंकरों के लिए है, सामान्य केवली के लिए नहीं है। ऐसी अनेकों विशेषताएं अनंत परमेष्टि से परिचय की। सर्वज्ञ, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, तीनों लोग तीनों काल की बात को स्पष्ट जानते हैं, वे कहलाते सर्वज्ञ प्रभु। वीतरागी, राग देश से रहित जिनका जीवन है, और हितोपदेश मोक्ष मार्ग का, शाश्वत मार्ग का, संसार बंधन से मुक्त होने का उपदेश जिनके माध्यम से दिया जाता है, वे कहलाते हैं अनंत परमेष्टि। वे हमारे आराध्य कहलाएंगे। ग्रंथ के माध्यम से हम अपने भूले हुए कर्तव्यों का पाठ श्रवण कर रहे हैं। कल चर्चा की गई थी आपके बीच में, किस तरह से एक सदगस्त सम्यक्ति दान आदि के फल के माध्यम से भोग भूमि में कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करता है, और भोग भूमि में इतना पुण्य का अर्जन कर लेता है कि वहां वह पुण्य समाप्त नहीं हो पाता है और दूसरे स्वर्ग तक उसकी उत्पत्ति हो सकती है। अब दान में विवेक की बात बता रहे हैं। दान देने वाला उदार होना चाहिए। वैभव तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, संपदा बहुत लोगों के पास हो सकती है, लेकिन उदारता बहुत विरले लोगों के अंदर
विशालता। एक लोभी का दान, मिथ्या दृष्टि अधार्मिक व्यक्ति का कुपात्रों में दिया हुआ दान, और एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा समझा है शरीर क्या है, आत्मा क्या है, यह पुण्य और पाप क्या है, ये संसार की कैसी विचित्रता है, ऐसा समझने वाला सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उसकी स्थिति अलग हुआ करती है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार बता रहे हैं कैसी भावना धर्मात्मा की होती है। जस कित पुण्य लाहे देसु बहुगम पिजथ तथेव सम्माय सुगुण भायण पत्त विशेषणम जानती। बंधु, एक तो न्याय नीति से अर्जित कमाई का दातार उपयोग करता है, दूसरा लोभी कहा है उसे, किसे? जो यश कीर्ति की इच्छा रखता हुआ दान देता है, मेरा यश फैलेगा, मेरा नाम होगा। अगर यह स्वार्थ भावना है तो वह दान श्रेष्ठ दान नहीं। और पूछा जाए आगम के परिवेश में तो दान तो गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ दान है। पता भी नहीं पड़ा किसी को किसने दान दिया, किसी ने नहीं दिया है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। उन्हें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, उन्हें कोई पुण्य मिल जाए, यश मिल जाए, यह भी नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके जो दान देते हैं वे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो दान को पात्र को अगर दिया है आपने तो वह दान दान नहीं है। सत्पात्रों को दिया हुआ दान वह महत्वपूर्ण दान कहलाता है। तो जो रत्नत्रय के धारी हैं, विशिष्ट साधना में रत हैं, निरंतर निज परहित के चिंतन में लगे हुए और आत्मा की उस गुणों की अभिव्यक्ति में लगते हैं, जिनके अभाव में यह संसारी प्राणी दुखी है, परेशान है। तो हम दान देते समय कामना न करें, ये हमारा कर्तव्य है। स्नान करना कर्तव्य है। एक गृहस्थ को धनोपार्जन के लिए न्याय नीति से व्यापार करना कर्तव्य है। ऐसे धार्मिक क्षेत्र में परमात्मा के दर्शन हमारा कर्तव्य है। साधु नगर में हैं तो उनको आहार देना, प्रवचन सुनना, उनकी परिचर्या का लाभ लेते हुए। बंधुओं, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं सुबह से सायंकाल तक केवल उदर पूर्ति परिवार के संचालन के लिए उसी में लगे रहते हैं, आजीविका में, चाहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और जो बहुत हाई फाई होते हैं उनकी रुचि नहीं होती है इतनी धर्म में। मध्यम परिवार ही आज आपको मंदिर में मिलेंगे, साधु की परिचर्या में मिलेंगे, धार्मिक क्षेत्र में आपको मध्यम परिवार मिलेंगे। तो बहुत लोग चाहते हुए कर नहीं पाते हैं। 16 कारण पर्व चल रहे हैं, तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया आपके बीच में चल रही है, और कल अरहंत भक्ति की बात आपके बीच।
हम किस परमात्मा की भक्ति करें जो जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा जिसने प्राप्त कर। सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, जो संसार में यात्रा कर रहे हैं, जो स्वयं दुखी हैं, हमें क्या दुखी बनाएंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति में चमत्कारों को कोई महत्व नहीं। चमत्कार के द्वारा जो श्रद्धा है वह स्थायी श्रद्धा नहीं होती है। परमात्मा के प्रति सहज में ही आस्था श्रद्धा बनती है। कल अरहन परमेष्टि को लेके उनकी अरहन परमेष्टि की भक्ति, और आज अरहन परमेष्टि के बाद आचार भक्ति भावना का यह पावन प्रसंग है। बंधु, तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया संसार बंधनों से मुक्त होने में क्या क्या माध्यम बनते हैं, कैसे यह प्राणी उस संवर निजरा को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा कर लेना, संवर निजरा की चर्चा कर लेना, ये बहुत आसान है। अभी लब्धिसार आचार्य नेमिचंद स्वामी का ग्रंथ चल रहा है, और छायक सम्यक की प्राप्ति में कैसे कैसे व्यवस्थाएं बनती हैं, वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही छायक सम्यक दर्शन के योग्य होता है। और उस मिथ्यात्व को किस तरह से अन्य अन्य प्रकृति रूप करता हुआ छायक सम्यक दर्शन अथवा अनंत काल से मिथ्यात्व का शिकार है, उस सबसे कैसे जब उस प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो लगता है बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन वे कार्य सेकंडों में होते हैं, मिनटों में होते हैं। उसकी प्रक्रिया सुनने पढ़ने में तो लगता है महीनों व्यतीत हो जाए, लेकिन वह प्रक्रिया अंतर्मुहूर्त बड़ी विचित्र, और लगता है कभी कभी हमारे आचार्यों ने उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के गणधर आदि के माध्यम से वह गणधर आचार परमेष्टि का कार्य करते हैं। एकदम की और विशेषता अलग है। तबंधुओं, कितना सूक्ष्म विवेकहीन जुनवाणी में है। आप कर्म सिद्धांत को देखें, जीवों की भावों की प्रक्रिया देखें। एक सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर किसी जीव की अवगाहना, में बहुत मोटी बात बता रहा हूं, बहुत सूक्ष्म अवगाहना, माने बहुत सूक्ष्म जिसका शरीर है, और उस शरीर में अनंत आत्मा, एक आत्मा श्वास लेता है तो असंख्यात संख्यात आत्मा को वह श्वास मिलती है। भोजन एक शरीर करता है तो वह कितने एक शरीर नष्ट होता है।